हेलो दोस्तों, जेका स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो कल हम लोग शर्मा केस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। उसमें से हम लोग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बाकी का क्वेश्चन बच गया था, तो उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कल हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ये पेज नंबर 40 में एक क्वेश्चन था और पेज नंबर 41 में बाकी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेज नंबर 40 वाला हम लोग एक सॉल्व किए थे जो था वो, और पेज नंबर 41 वाला 3 ठो हम लोग सॉल्व किए थे। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर, मतलब डी होगा। क्या होगा डी? तो हम लोग जानते हैं डी बराबर फॉर्मूला। क्या जानते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा विविक्तकर होता है डी, तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला। तो देख लीजिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ है, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑप्शन नंबर ये में है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रहने दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जाता है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान हैं तो वास्तविक एवं समान रहता है। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, मूलों की प्रकृति को निकालने वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या लिखते थे? जब डी बराबर 0 आ जाता था तो लिखते थे ना कि समीकरण के 2 समान वास्तविक मूल्य है, ठीक है। समान वास्तविक मूल्य जब डी बराबर 0 रहता था तब। उसके बाद फिर क्या लिखते थे? जब डी बड़ा रहता था तो कि समीकरण के 2 अलग अलग वास्तविक मूल्य है, या तो समीकरण के 2 असमान वास्तविक मूल्य है, और डी छोटा रह जाता था 0 से तो लिखते थे कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये समान है, तो समान है तो क्या डी बराबर 0 होगा। इस तरह से समान रहता है तो क्या होता है? डी बराबर 0। तो देखिए डी बराबर 0 कौन सा ऑप्शन में है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये में है डी बराबर 0, ठीक है। आपको स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य वास्तविक एवं असमान है तो डी बड़ा रहेगा 0 से। क्या रहेगा? जो हमारा डी है, ये डी ये बड़ा रहेगा 0 से। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ है? डी इज़ ग्रेटर देन 0 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जाता है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के विविक्तकर का मान, ठीक है। तो इसका डी निकालना है, ठीक। तो पहले हम लोग ये जो इक्वेशन दिया है समीकरण उसको लिख लेते हैं, ठीक। क्या है समीकरण? 3x स्क्वायर, क्या है? 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 बराबर 0। तो इसका हम लोग को डी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसमें? डी निकालना है, ठीक है। विविक्तकर उसी को बोला जाता है। तो देखिए ये बराबर हमारा क्या है? ये बराबर 3 है, बी बराबर -5 है और सी बराबर 2 है। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ए सी ये होता है। अब यही फॉर्मूला में सारा वैल्यू को रख देंगे, पुट कर देंगे, ठीक। तो देखिए बी क्या है? बी हमारा -5 है, तो -5 का स्क्वायर, उसके बाद -4 गुना ये क्या है? ये बराबर 3 है, 3 गुना सी क्या है? 2 है। तो देखिए -5 का स्क्वायर होता है 25, उसके बाद माइनस है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 आया, ठीक है। अब 25 में 24 घटाइए, क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो डी बराबर क्या निकला? 1 निकला। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है डी बराबर 1? ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है हमारा डी बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न हैं, ठीक है। मतलब एक ये द्विघात समीकरण रहेगा और उसका वैल्यू क्या निकलेगा? वास्तविक रहेगा लेकिन भिन्न रहेगा। भिन्न मतलब होता है अलग अलग, मतलब असमान, ठीक है। दोनों एक ही जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो क्या होता है? तो हम लोगों ने कौन सा कंडीशन में बोलते हैं ये कि असमान रहेगा, मतलब भिन्न रहेगा। इस कंडीशन में जब हमारा डी
ये बड़ा रहता है 0 से। तो यहाँ इस ऑप्शन में डी नहीं दिया है, तो डी का वैल्यू दे दिया है। तो डी का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये बड़ा रहेगा किससे, 0 से। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ है, ये वाला ऑप्शन तो है, ऑप्शन ये हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये में यही वाला दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद लास्ट नहीं है, और 2 क्वेश्चन है। देखिए समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के वियुक्तकर का मान होगा, इसका भी वियुक्तकर निकालना है, ठीक है। वियुक्तकर मतलब d निकालना है। तो d बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, b² माइनस 4ac। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन दिया है 3x², उसके बाद माइनस 2x प्लस में है 1/3 बराबर 0। ये हमारा क्या दिया है, इक्वेशन दिया है। तो इसमें देखिए ये बराबर हमारा क्या है, ये बराबर 3 है, b बराबर -2 है, और c बराबर 1/3 है। क्या है, 1/3। तो इसमें हम लोग को b निकालना है, ठीक। तो b बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं कि ये d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला। अब पुट कर दीजिए, b जगह देखिए क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर, माइनस से तो माइनस दीजिए, 4 है तो 4, गुना में ये का वैल्यू क्या है 3, यहाँ 3 लिखिए, गुना c का वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। तो यहाँ 4 माइनस 4 3 12, 12/3, 3 और 12 को काट देते हैं, ठीक है। तो 4 से कटेगा तो 4 - 4 आएगा। तो d बराबर क्या निकल गया हमारा, 0, ठीक। तो यही इसमें बोला जा रहा है। तो देख लीजिए d बराबर 0 है। 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये में है हमारा 0। तो यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जाता है किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। किसी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होते हैं जब, कब वास्तविक नहीं होता है, जब हमारा d छोटा हो जाता है 0 से, मतलब d से बड़ा हो जाता है 0, तब वास्तविक नहीं होता है, समझे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए d छोटा है 0 से, तो ऑप्शन नंबर बी में है हमारा, d छोटा है 0 से। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन रह गया, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो इसमें जितने भी विधि लिखा गया है उसमें से बताना है कि कौन विधि है द्विघात समीकरण को हल करने का। तो देखिए ए नंबर में है गुणनखंड विधि, 2 नंबर में है पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, 3 नंबर में है द्विघात सूत्र विधि, डी में है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग गुणनखंड विधि तो देख चुके हैं, ऑप्शन ए वाला भी देख लिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद बी वाला, इसको अभी तक नहीं देखें, ठीक है। उसके बाद देखिए द्विघात सूत्र, सी वाला, इसको भी देख लिए। और लास्ट में है ये क्या, उपयुक्त सभी, ठीक ना, मतलब ये सभी है। तो इसमें दिया पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। तो शर्मा गैस में पूर्ण वर्ग विधि नहीं दिया हुआ है, लेकिन बुक में है हमारा, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग को पढ़ना है। और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा सही रहेगा। तो ये भी सही रहेगा, बी भी, सी मतलब उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, डी, ठीक है। ये जितने भी विधि दिया हुआ है ए बी सी, ये तीनों से हम लोग समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। तो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया, 12 क्वेश्चन था, 12 को 12 सोल्व हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कोई आसान सा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।